गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना थर्मोडायनेमिक्स यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आप उस यूनिट को ध्यान से पढ़ें, शुरू से फर्स्ट और सेकंड जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट भी है उसमें उसको भी सॉल्व करें साथ में। आज अपन दूसरी यूनिट चालू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है वो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 12 में भी पढ़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो डील करती है किसके साथ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन के साथ, कि किस तरीके से अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने पढ़े भी होंगे 12th क्लास में, यही आ जाते हैं ये तो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बेसिक से ही चालू करेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस मतलब किसी, जैसे हम बोलते हैं कि किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी ज़्यादा है या उसकी कंडक्टेंस कम है, मतलब कितनी आसानी से वो सब्सटेंस अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर मूवमेंट ऑफ आयन के कारण, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के कारण। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कितनी आसानी से, द ईज, आसानी विद विच the substance allowed to flow the electricity, जितनी आसानी से कोई सब्सटेंस किसी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा उतनी ही उसकी कंडक्टेंस होगी, या द ईज विद विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। ठीक है। इसका एकदम उल्टा होता है रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम C से लिखते हैं और एकदम इसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो में जो बाधा आती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको दिखाते हैं R से। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है उसकी यूनिट होती है ओम, और जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है? 1/R होता है। कंडक्टेंस जो है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/कंडक्टेंस। तो अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम पर। ठीक है। तो आपको एक कंडक्टेंस जितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, रेजिस्टेंस जो भी बाधा, उस फ्लो में जो भी बाधा आती है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो, कंडक्टेंस भी आपने दो तरह की सुनी होगी। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, जैसे कि मेटल जो होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जिसमें आपने पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड लगा दी जाती है। ठीक है। और उन सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड लगा दी जाती हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को फिर उनमें एक क्या किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनमें क्रिएट किया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉल्यूशन भर दिया जाता है। जिस सॉल्यूशन किसी, जैसे मान लो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl का ही मान लो एक सॉल्यूशन भर दिया, Na+Cl-। तो ये जो आयंस हैं इनके मूवमेंट के कारण जो कंडक्टेंस होती है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन में जो आयंस हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन में जब दो इलेक्ट्रोड लगा दी जाए जो जिसमें कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, तब जो मूवमेंट ऑफ आयन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सॉल्यूशन के अंदर बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और वो होती कैसे है कि आप दो इलेक्ट्रोड लगाते हो, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, और तब जो आपका कैटायन है, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। जो एनोड होती है वो होती है पॉजिटिव,
तो जो एनायन है वो एनोड की तरफ जाता है, कैथोड होती है नेगेटिव, तो कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाता है, और ये जो मूवमेंट होता है आयन का, इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ है आयन की बात और यहाँ है इलेक्ट्रॉन की बात, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, तो ये देखो कुछ टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए, बाद में अपन इनको रेगुलर लैंग्वेज में यूज करेंगे, तब आपको ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है। ठीक है, अब देखो दो और टर्म की बात करते हैं अपन। एक टर्म है रेजिस्टिविटी, ओके, तो आपको पता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये आपने पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है, जहां पे कि आप एक ये बता सकते हो कि जो L है वो तो है क्या, लेंथ, जो आप ये इलेक्ट्रॉन लगाते हो ना किसी सॉल्यूशन में, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का लेंथ है ना, ये इलेक्ट्रॉन है जैसे, और जो A है वो है इन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो L बाय A है, तो आप ये कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L बाय A की, कि उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और उन इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो यहाँ पे ये आ जाता है, तो ये फॉर्मूला है। ये जो रो आया इसके अंदर, ये रो होता है रेजिस्टिविटी, यहाँ पे जो ये रो है वो रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो की अगर आप यूनिट निकालना चाहते हो तो देखो आप इसको अरेंज कर लो, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, जिसमें अब आप यूनिट्स लिख लो। हमने अभी देखा कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू रो। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो क्या आया, ओम सेंटीमीटर, किसकी यूनिट आ गई, रो की, किसकी, रो की, रो इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी के अलावा एक और टर्म होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक ही बात है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे अपन कहते हैं कप्पा से डोनेट करते हैं, और कप्पा जो होता है वो 1/रो होता है। तो अगर रो की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, तो कप्पा की यूनिट देखो उल्टा ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ओम पर सेंटीमीटर पर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ठीक है। अब कप्पा देखो, क्योंकि आपको पता है अभी अपन ने देखा R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर रो को इधर ले जाओ, इसको ऐसे लिख लो, 1/रो, रो को इधर ले आए, इज इक्वल्स टू 1/R एल बाय ए हो सकता है, जिसमें 1/रो तो हो गया कप्पा, 1/R हो गया कंडक्टेंस एल बाय ए। ये फॉर्मूला, कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू एल बाय ए। तो कप्पा यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, और इसकी आप यूनिट ध्यान देखो निकाल सकते हो, क्योंकि कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम पर, और वहां पे आप अगर रखोगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर पर आ जाएगा ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि ये इसका उल्टा होता है। अच्छा, एक चीज और, जो कंडक्टेंस होती है उसकी यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट सीमेन भी होती है, सीमेन भी होती है और मोह भी होती है, MHO, और एक क्या हो गई, ओम पर। तो ये 3 यूनिट्स में कभी भी आपके क्वेश्चन में लिखा जा सकता है, कभी भी कंडक्टेंस दे रखी है उसके सामने, तो कंडक्टेंस की यूनिट सीमेन भी होती है, तो यहाँ ओम पर की जगह आपके सीमेन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर भी लिखा हुआ आ सकता है, या मोह क्योंकि ओम पर या सीमेन, ओम पर या सीमेन या मोह एक ही बात है, ये सब कंडक्टेंस की यूनिट है। समझ में आ रही बात है? तो सीमेन पर सेंटीमीटर या मोह पर सेंटीमीटर, ये तो किसकी यूनिट हो गई, ये तो हो गई कप्पा की, क्योंकि सेंटीमीटर जब आता है तो कप्पा आता है, और सिर्फ कंडक्टेंस है तो ओम पर, सीमेन या मोह। ठीक है,
तो ये देखो यहाँ पे आप देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू L बाय A है, ये भी और आएगा आगे। तो अभी तक देखो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा R इज इक्वल्स टू 1/C, ठीक है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ठीक है। फिर अपन ने देखा कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो, यूनिट क्या है ओम पर सेंटीमीटर पर ओम, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओम है, रेजिस्टेंस की तो ओम ही होती है, और रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा R A बाय L, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम सेंटीमीटर रेजिस्टिविटी की, ये कप्पा की यूनिट है। कंडक्टेंस की यूनिट हम देखें तो ओम पर हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R तो ओम पर या फिर सीमेन या फिर। तो अभी तक अपने इतनी चीजें देखी, और एक अपन ने ये भी देखा कि कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू L बाय A, और बाद में भी अपन देखेंगे L बाय होता है L कांस्टेंट। तो ये अभी तक अपन ने सारी चीजें देखी हैं जो कॉमन है, जो आप पहले से पढ़ रहे हो, ओके। अब देखो थोड़ा सा अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में और देखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे कि कप्पा कहते हैं अपन, ठीक है, कप्पा। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें ये 2 इलेक्ट्रोड्स मान लो लगी हुई हैं, ठीक है, और आप ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी सेम होना चाहिए, प्लस उनके बीच का डिस्टेंस L। तो देखो एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और L हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया होना चाहिए और 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब से अगर आप उसको ज्यादा डाइल्यूट करते हो या सॉल्यूशन का वॉल्यूम, अगर क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही बता रहे हैं, तो अगर आप इससे ज्यादा डाइल्यूट करते हो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस चेंज हो जाएगी। लेंथ इलेक्ट्रोड के बीच की सेंटीमीटर होनी चाहिए, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, 1 सेंटी, अगर मैंने 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया तो फिर वो अलग हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी 2 टर्म और बताती हूँ आपको, एक है मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस में अपन किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन के अमाउंट की। यहाँ पे अपन कोई इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस या इलेक्ट्रोड का एरिया उसकी बात नहीं करेंगे। मोलर कंडक्टेंस या फिर एक और होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसमें अपन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, ठीक है। जैसे अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो द कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय द आयंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के जो आयंस हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस की जाएगी उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ऐसे ही 1 मोल या 1 मोलर सॉल्यूशन के द्वारा जो आयंस प्रोड्यूस की गए हैं उसकी जो कंडक्टेंस होगी, उसमें जो आयंस होंगे वो अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस आयंस हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, उसके द्वारा जो आयंस प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी जो कंडक्टेंस होगी उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस के द्वारा, जैसे नॉर्मेलिटी अपन जो कहते हैं ना, उनके द्वारा जैसे 1n सॉल्यूशन के द्वारा जो आयंस प्रोड्यूस किए गए हैं उन आयंस की जो कंडक्टिविटी होगी उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
ठीक है।